मेरा नाम राजीव सरोया है मेरे भाई। ये जो बड़ी दुखद घटना है, मतलब आंखों में आंसू नहीं आ रहे लेकिन अंदर से मन कुंठित है, मन रो रहा है कि आप ये देख रहे हो ना, ये जो पूरा माहौल देख रहे हो, लाल किले का ये पूरा, ये ऐसी जगह है जहाँ 24 घंटा पब्लिक का जमावड़ा लगा रहता है और यहाँ कम से कम हज़ारों की भीड़ रहती है, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। इधर लाल किला हो गया, इधर अपना जैन मंदिर हो गया, हमारे गौरी शंकर मंदिर का, उधर शीशगंज गुरुद्वारा हो गया, है ना, इधर अपना ये मार्केट हो गई मेन। तो आज इस जगह देखो आप, कितना मतलब सन्नाटा है। और ऐसा सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? ये कहाँ किसका फेलियर है कि ये सेंसिटिव जोन है, ये वो जोन है जहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, तिरंगा फहराया जाए, पूरे देश की शान है। और ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, ये हमारी भव्य प्राचीर है। ये जब प्रधानमंत्री यहाँ झंडा फहराते हैं ना, तो वो 29 राज्यों में नहीं देखा जाता, वो 199 देशों में देखा जाता है कि भारत में तिरंगा फहरा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भाषण कर रहे हैं अपना। और यहाँ ऐसे यहाँ पे ऐसा हो गया तो फेलियर कहाँ है? ATS कहाँ है? रो एजेंट कहाँ है? आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है आपकी? पूरी देश की जनता यही जानना चाहती है कि ये फेलियर कैसे हुआ। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। यहाँ ये बम ब्लास्ट हो गया, फरीदाबाद में 2500 किलो RDX पकड़ा गया, अभी आज 60 किलो RDX पकड़ा गया, ठीक है। तो ये इनकी मानसिकता क्या है? इनकी मानसिकता क्लियर है कि हिंदुओं को मारो और इस देश को गजवाए हिंद बनाओ। इनकी मानसिकता यही है। अभी मैं पढ़ रहा था तो उसमें बता रहे थे कि भाई ये था कि 2-4 धर्मगुरुओं को, जो चर्चित धर्मगुरु है, उनको मार दो, है ना। कुछ राजनेता थे, उनको मारने का प्लान था ये। और मुझे तो ये लग रहा है कि ये छोटा सा एक ट्रेलर था, इरादा कुछ और है। अगर अभी भी सरकार नहीं जागी ना, तो शायद हम लोग के साथ ये घटना हो सकती है। और जो 9 से 10 लोग मरे, वो भी हमारे भाई बनते हैं। 9 से 10 लोग मरे, उनकी क्या गलती थी? हम लोग खड़े, आप लोग खड़े, और अचानक से कोई घटना हो जाए, उनके और आपके परिवार से पूछ के देखो कि उनसे क्या बीतेगी। और फिर भी मतलब 3 बॉर्डर क्रॉस करके वो गाड़ी अंदर आ जाना, कैसे आ गई? मतलब ये क्वेश्चन मार्क है। और उनके अभी जो तार जोड़े जा रहे हो, पुलवामा से जोड़े जा रहे हैं। ये बंदा जो था, ये पुलवामा से था, जो वहाँ पकड़ा गया, जो डॉक्टर पकड़ा गया, वो भी पुलवामा से बता रहे हैं। ये जो गाड़ी ली है इसने, ये किसी बंदे ने दी थी इसको, वो पुलवामा का बंदा है। तो मतलब ये तार कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन से जोड़े जा रहे हैं, जो भारत को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं, भारत की सांस्कृतिक सभ्यता को, विरासत को खत्म करना। कहीं ये हिंदू उनको टारगेट है। हमारे बाबा बागेश्वर पे अभी मतलब 7-8 किलोमीटर दूर थे हमारे बाबा बागेश्वर, वहाँ पे वो 2500 किलो RDX मिला। सोचो 2500 किलो का मतलब, फरीदाबाद में 2500 किलो, मतलब वो पूरी दिल्ली को तहस नहस कर सकता था वो। तो ये क्या षड्यंत्र है इनको? अगर उस पर वहाँ अगर सोचो उस यात्रा में वो ब्लास्ट हो जाता ना, तो वहाँ कम से कम 10 से 15 लाख लोग थे। सबकी, मैं कह रहा हूँ, खून की नदियाँ बह जाती हो, रोडों पे खून नजर आता, है ना। हम जब घर होते तो दुआ करते हैं, लेकिन जब अस्पताल में जाते हैं ना, तो सिर्फ डॉक्टर के भरोसे रहते हैं। सोचो हमारा विश्वास खत्म हो रहा है। इनको देखो यार, इन मानसिकता लोगों को, जिनकी मानसिकता ऐसी है ना, इन्हें कुछ ही बना दो, उपराष्ट्रपति बना दो, तब ये गजवाए हिंद की तरफ चलेंगे। MBBS डॉक्टर बना दो, तब ये गजवाए हिंद की तरफ चलेंगे। इवन आपको पुलिस किसी IAS IPS ऑफिसर भी बना दो ना, तब भी ये गजवाए हिंद की तरफ चलेंगे। तो इनकी मानसिकता है। मैं कह रहा हूँ मौजूदा सरकार से, इस कांड में जितने भी लोग सम्मिलित हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, उन पे कोई केस ना करे। एक बार में संविधान को साइड में कर दो, इसी लाल किले पे फांसी दी जाए उनको। और एक ऐलान किया जाए, मोदी जी कहते हैं ना, मन की बात 8 बजे एक मन की बात करे कि जिन लोगों ने ऐसे कृत्य किया है ना, उन लोगों को लाल किले से फांसी दी जा रही है। मैं कह रहा पत्रकार महोदय, डर, कानून जब डर वाला नहीं आएगा ना, तो जब तक इनकी मानसिकता खत्म नहीं होगी, नंग के साथ नंग बना जाता है। अगर ये इस क्रूर मानसिकता वाले लोग हैं ना, तो इनके साथ वही मानसिकता। आप 10 को फांसी दे दो यहाँ, मैं कह रहा हूँ 10,000 शांत हो जाएंगे जिस दिन यहाँ से ये काम कर। अरे अब बनना पड़ेगा यार, हिटलर बनना पड़ेगा मोदी जी। अब इनको आप कोई सुविधाएं दे दो, इनको आप योजनाएं दे दो, इनको फ्री में घर दे दो, लैट्रिन बाथरूम दे दो, हाईवेज दे दो, इनको कुछ भी दे दो, इनको फ्री में राशन दे दो। नहीं लेना इन्हें फ्री में राशन। इनका सिर्फ मानसिकता एक ही है, हमें इस भारत को गजवाए हिंद करना है, इस भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। जैसे हमने पाकिस्तान बनाया, ऐसे हिंदुस्तान भी बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में एक बार और गजवाए हिंद करना चाहते हैं। जब 1947 में जब वहाँ से ट्रेनें भर के आ रही थी ना, तो उस पर लिखा था कि हंस के लिया है पाकिस्तान और लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। तो वो साफ इनका PFI के जो दस्तावेज मिले थे, उन पर लिखा होता सारा कि 2047 में गजवाए हिंद चाहते हैं। जितने भी ये ISI के एजेंट है, जितने भी सब भारत में। तो मोदी जी, सुरक्षा बॉर्डरों पे कम कर दो, भारत में ज़्यादा कर दो।
भारत के जो जितने भी जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, जितने भी भारत को खंड खंड करने वाले लोग हैं, वो भारत में पल रहे हैं। बॉर्डर पे नहीं है कोई भी, भारत में पल रहे हैं। तो आपको भारत के अंदर भी सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ेगा। मेरे को एक अभी थोड़ी देर पहले एक बड़े अच्छे एक अंकल थे, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, मैं आप पूरे देश के लोगों को और आप लोगों को सबको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान, चाइना, दो देश तो बाहर हैं, वो 25% हो गए हमारे दुश्मन, और 50% हमारे हिंदुस्तान में ही पले हुए हैं। बिल्कुल सही, सत्य बोला था उन्होंने कि 50% जो हमारे दुश्मन हैं वो हमारे हिंदुस्तान में हैं। हमें चाइना और पाकिस्तान से अगर वो हमसे युद्ध करेंगे तो हमें पता होगा कि वो सीमा पे आए हैं, युद्ध कर रहे हैं, और हम अपने हथियार तैयार करेंगे। लेकिन हमारे जो खारे हैं हमारे देश के अंदर हैं, वो सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो पता नहीं कब खाएंगे और कब उड़ा देंगे। ये हकीकत में हो रहा है। ये आप देखो ना, कुछ लोग कहते थे कि पुलवामा में 400 किलो आईडीएक्स आ गया, कहाँ से आया भाई? ये यहाँ से आया है। ये आतंकवादी कहाँ से आया? ये हमारे बीच ही रह रहे हैं। वो बंदा जो एमबीबीएस का डॉक्टर था साला, वो वहाँ फरीदाबाद में 3 साल से किराए पे रह रहा था। वो किसी ने जांच की, उसकी जांच पड़ताल की। ये कहीं ना कहीं हमारे एक घर ले रखा था, हाँ। उसमें पूरा उन्होंने कारखाना बना रखा था। मैं कह रहा हूँ उन्होंने पूरा अपना फरीदाबाद की पुलिस भी सोई थी, मतलब इतना बड़ा कारखाना वो चला सेटअप बना लिया भाई, उसने आगे का सेटअप बना लिया ताकि लोगों का एतराज ना हो, लोग शक न कर सके। तो कहीं ना कहीं फेलियर है ना। तो ये जो सवाल उठाते हैं ना कि पुलवामा में 400 किलो आरटीएक्स कहाँ से आया, वो यहाँ से आया। कि हमारे यहाँ भी घर ऐसे है कि जहाँ पे घर आरडीएक्स भी बना रहे हैं, साला लॉन्चर तैयार कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं। तो उनको चिन्हित करो ना मोदी जी, सरकार चिन्हित करे ना उनको। क्या हमारी थाली में भी छेद है? हमारी थाली बिल्कुल साफ सुथरी है, वो गलत है। हमारी थाली में छेद नहीं है। वे लोग हमारी थाली में खाते हैं और छेद कर देते हैं। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, उनकी थाली में छेद है, हमारी थाली है और उसमें ही छेद है। हाँ, वो हमारी थाली में ही छेद है। हमारी थाली में खाते हैं, लेकिन वो हमारा थाली में खा के उसी में छेद कर देते हैं। वही मैं कहना चाहता था कि हमारी थाली और हमारी थाली में ही छेद कर रहे हैं। देखो ऐसे लोगों का क्या होगा, इसका कैसे निपटारा होगा? हमें देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से आप लोग क्या कहना चाहते हैं, इसका निपटारा कैसे होगा इस देश का? देखो, मैं कह रहा हूँ मोदी जी हिटलर बन जाओ, हिटलर शाही कर दो। अब जो भी इस अवस्था में संलग्न मिले, सम्मिलित मिले, उनको कोई केस मत करो, कोई एफआईआर मत करो, कुछ मत करो। लाल किले पे 8 बजे में मन की बात में बोलो कि मैं लाल किले पे फांसी दे रहा हूँ ऑन द स्पॉट, और पूरा भारत देखे। जिस दिन ये वाला कानून बन गया ना संविधान में, मैं कह रहा हूँ उस दिन आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाएगा। आज उनको पता क्या लगता है, क्योंकि भाई मैं उसने ये कांड कर दिया, उसका केस लड़ने वाले बहुत है, कपिल सिब्बल जैसे भतरे लोग हैं, उसका केस लड़ेंगे। 4-5 साल बाद वो जमानत पे बरी हो जाएगा। क्या हुआ हमारे कन्हैया लाल के साथ? 3 साल बाद बाहर आ गए, खुलेआम गर्दन काटी थी, खुलेआम वीडियो बनाई थी उन्होंने, पूरा भारत ने देखा, किसी ने कार्रवाई हुई उन पे। तो इनको ये लग रहा है कि हम 3 साल बाद 4 साल बाद वापिस आ जाएंगे, तो वापिस आ जाएंगे, उनकी मानसिकता वही रहेगी। वो फिर कल किसी और को मारेंगे। वो गृह